हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 2023 से 2016 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक ही क्लास में कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। 2023 से 2016 तक के 7 पेपर अवेलेबल है, यानी 7 पेपर हुए हैं 2023 में, 22 में, 21 में तो बीटीसी का एडमिशन नहीं हुआ था, 0 सेशन था, लेकिन ये बैक पेपर है। उसके बाद से 2020, 19, 18 में कोई भी पेपर नहीं हुआ फर्स्ट सेमेस्टर का। उसके बाद से है 17 और 16 का। तो इन सभी को हम लोग आज एक ही क्लास में पढ़ेंगे। इसके अलावा यानी गणित के अलावा सेकेंड सेमेस्टर के सभी विषय का प्रीवियस ईयर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें 2023 से 2016 तक के सभी पेपर का हल आपको मिल जाएगा। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी पढ़ सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2023 का क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे। 2023 का पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है मैथ का। एक कक्ष की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ये ऊंचाई हाइट है h 5 मीटर है। अब चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी हाइट, ऊंचाई यहाँ पे लिख दीजिए। और यहाँ बाकी सभी सबका मान दिया हुआ है। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई का मान 10 है, चौड़ाई का मान 6 है और ऊंचाई का मान 5 है। इसको सॉल्व कर लेना है। तो 2 गुणे 10 6 16 गुणे 5, 16 5 80 और 80 दूना 160। यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है ना, तो वर्ग मीटर होगा, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा अति लघुत्तरीय प्रश्न 2023 का। 2 संख्याओं का योग 15 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो माना इसमें कोई भी एक संख्या मान लीजिए कि माना कि x है, माना एक संख्या x है, एक संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है, तो 4 गुनी है तो 4x हो जाएगा। या फिर यहाँ पे दूसरी संख्या ही आप मान लीजिए, माना दूसरी संख्या x है, दूसरी संख्या बराबर x, तो पहली संख्या बराबर हो जाएगा 4x, क्योंकि उसके 4 गुनी है। अब दोनों संख्याओं का योग 15 है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार x धन, दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, 4x बराबर 15। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5x हो जाएगा, 5x बराबर 15। अब x का मान निकालेंगे तो 15/5, ये भाग हो जाएगा 5 से, इधर गुणा में है तो x बराबर 5 तिहाई 15, 3 बार में कट जाएगा, x का मान 3 आ गया। यानी पहली संख्या 3 और दूसरी संख्या 4 गुणे 3, 4 तिहाई 12, क्योंकि x का मान 3 है तो 3 से गुणा कर देंगे तो संख्याएं हो जाएंगी। तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए, तो आंसर हो जाएगा 3 और 12, यही संख्याएं हो जाएंगी जो पूछा हुआ है। इसके बाद है तीसरा प्रश्न। 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के 2 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बड़े घन का आयतन कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे। घन का आयतन यहाँ पे एक भुजा दिया है A1 बराबर 6 सेंटीमीटर और A2 यानी दूसरे घन की भुजा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। दोनों घनों को पिघला कर एक बड़ा घन बनाया जाता है, बड़े घन का आयतन यहाँ लिखेंगे, बड़े घन का आयतन बराबर दोनों घनों का आयतनों का योग, दोनों घनों के आयतनों का योग, इतना आप लिख लेंगे। अब दोनों घनों का आयतन क्या होगा, घन का आयतन होता है A3, तो A1 क्यूब हो जाएगा धन A2 क्यूब, दूसरी की भुजा है 4 सेंटीमीटर, इसको क्यूब करके जोड़ देंगे, ये क्यूब रहेगा स्क्वायर नहीं, तो 6 का क्यूब धन 4 का क्यूब, 6 6 के 36 छक्के 216 होता है, और 4 चौको 16 चौको 64, तो 216 और 64 को जोड़ेंगे तो ये कितना, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 1 7 1 8, और ये 280 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है चौथा प्रश्न, हल कीजिए। x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस ए, यानी सिंपली इसमें गुणा कर देना है, दिया हुआ है x प्लस 1/a, इसमें गुणा करना है x माइनस ए से, तो इसको गुणा कर दीजिए। सबसे पहले
इससे इन दोनों में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, फिर 1/a से दोनों में गुणा होगा, तब ये हो जाएगा प्लस 1/a इंटू एक्स माइनस 1/a इंटू ए। अब नीचे से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस x/a, और ये a से कैंसिल हो जाएगा -1। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए x कॉमन है दोनों में, तो x कॉमन ले लीजिए, और माइनस के साथ माइनस एक्स, तो यहाँ से बचेगा माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस होता है, तो माइनस और प्लस का जो गुणा होता है माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस ले लिए हैं तो प्लस लेंगे, यहाँ पे प्लस बचेगा, यानी a और -1/a और -1, बस यही आंसर हो जाएगा, सॉल्व हो गया। इसका दोनों का हल निकालना था ना, तो ये आ जाएगा, यही सही आंसर है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5, 89 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक है। तो 89 के अंकों को परस्पर बदलने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे 89 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या बराबर, तो 89 को बदलेंगे तो 98 हो जाएगा, ये 89 है, और इसको यहाँ और इसको यहाँ, यानी दहाई वाले को इकाई के, इकाई वाले को दहाई के जगह पे लिखेंगे तो 98 हो जाएगा। अब यहाँ पे अंतर दोनों का निकाल लेंगे, अंतर ही तो पूछा है, 98 माइनस 89, 18 में से 9 जा 9, और 8 यहाँ पे बचेगा 8 जीरो, तो यानी 9 इसका सही आंसर हो जाएगा, बस इसका अंक बदल के घटा देना था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6वां, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 100 चक्कर लगाने में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। पहिया एक चक्कर कितना दूरी करेगा, इसका परिमाप यानी परिधि, जो इसकी लंबाई होगी चारों तरफ की, यही तो पहिया एक चक्कर जब पूरा करेगा तो दूरी तय करेगा। एक चक्कर का आप निकाल लीजिए, फिर 100 चक्कर का निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर, तो इसका परिधि निकाल लेंगे, परिधि निकाल लेंगे, या फिर ऐसे आप भाषा में लिख सकते हैं कि एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर, तो एक साइकिल द्वारा एक चक्कर में तय किया गया दूरी बराबर 2πr। इस परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, 22/7 होता है, ये पाई का मान 22/7, और त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, 7 से कैंसिल हो जाएगा 21, 7 त्रिका 21। अब ये 3 दूना 6 गुणे 22, अब 22 से इसमें गुणा कर लेंगे, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 दूना 12 1 3, 132 आ गया। 132 सेंटीमीटर एक चक्कर जब पहिया पूरा करेगा तो उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी। उसके बाद से 100 चक्कर का निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे 100 चक्कर लगाने में पहिए की द्वारा तय की गई दूरी बराबर 132 गुणे 100, ये हो जाएगा 13200, यानी 13,200 सेंटीमीटर, यही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, जो कि 2022 का पहला अति लघुत्तरी प्रश्न है। और प्रत्येक प्रश्न में मैथ में 6 बहुविकल्पी 6 अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी 7 होते हैं, और जो बहुविकल्पी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 5 6 11 और 7 18 हो गए ना, तो 6 अति लघुत्तरी प्रश्न प्रत्येक प्रश्न में आपको मिलेंगे। इसमें 7वां प्रश्न जो कि 2022 का पहला है, धन पूर्णांक 4x-6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो ठीक बाद का कौन सा होगा, उसमें एक जोड़ देंगे, वही ठीक के बाद है। वो ठीक बाद का होगा, जैसे 6 है तो 6 में एक जोड़ेंगे तो 7 आता है, तो 7 उसके ठीक बाद का है। तो वैसे ही दिया है यहाँ पे 4x-6, तो 4x-6 में जब एक जोड़ेंगे तो ये -6 है और +1 है, तो ये -5 हो जाएगा, एक घट जाएगा 6 में से, तो ये हो जाएगा 4x-5, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, -2/3 धन -4/5 -6/7 को सरल कीजिए। इसको सॉल्व करना है, तो -2/3 धन -4/5 -6/7, इन सब का एलसीएम ले लेंगे। देखिए इसको भी, ये भी माइनस हो जाएगा, इसको पहले ऐसे कर लेते हैं सही से। 2/3, ये प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो ये माइनस होता है, -4/5 होगा,
फिर -6/7। अब इस सबका एलसीएम यानी लौसा लेंगे तो 7×5 = 35 और 35 तिहाई 3 × 9 5 × 15 105। 105 एलसीएम हो जाएगा। अब जब 3 से गुणा भाग देंगे 105 में तो 35 आ जाएगा। 7×5 35 दूना 70 -70 हो जाएगा ये। ऐसे 5 7 21 21 चौको 84 है -84 होगा। और ये 7 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तब ये आएगा 15 बार में कटेगा तो 15 छक्के 90, ये -90 हो जाएगा। अब सब ऊपर वाला माइनस में है तो सबको ऐड करके माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब ये हो जाएगा 70 80 90, 84 है ना 4, और ये 8 × 24 200 -244 ऊपर आ जाएगा -244/105। ये किसी से कटेगा नहीं, इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 9। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं? तो 15 सेंटीमीटर एक भुजा दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकाल के छोटे वाले क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। ये कैसे होगा? मान लीजिए कि 15 सेंटीमीटर का भुजा का वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो ये इतना बड़ा मान लीजिए कि होगा। जो छोटे वाले का क्षेत्रफल होगा वो 5 सेंटीमीटर है तो लगभग इतना हो सकता है। अब ये वाला क्षेत्रफल इसमें कितना आएगा बड़े वाले में, इससे भाग ही तो देंगे। मान लीजिए कि ये लगभग ऐसे आएगा तो इसमें भाग देंगे तभी तो पता चलेगा इसका क्षेत्रफल निकाल कर बड़े वाले में। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बड़े वाले वर्ग की एक भुजा बराबर A1 इसको मान सकते हैं 15 सेंटीमीटर, छोटे वाले वर्ग की एक भुजा A2 बराबर 5 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे वर्गों की संख्या बराबर बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल बटे छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर होता है तो A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर। अब A1 का मान है 15 तो 15 स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, 15 × 15 बटे 5 × 5, 5 तिहाई 15 और ये 5 से 15 कट जाएगा 3 बार में, ऊपर 3 × 3 = 9। 9 वर्ग काटे जा सकते हैं 5 सेंटीमीटर वाले, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 10। एक घनाकार बर्तन की कोर 10 सेंटीमीटर है, बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक घनाकार बर्तन का कोर यानी A बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे, आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, एक घनाकार बर्तन की कोर A बराबर 10 सेंटीमीटर। इसलिए घनाकार बर्तन का आयतन, इसका आयतन निकालेंगे तो आयतन घन का क्या होता है? A³ होता है। A का मान है 10 सेंटीमीटर तो 10 का जब क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 3000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। 1000 घन मीटर या 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। इसका अर्थ है कि 1 मीटर कोई भी बर्तन या 1 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर ऊंचा है तो इसमें 1000 लीटर पानी आएगा। यहाँ पे जो बर्तन है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। अब 1 मीटर रहता तो 1000 लीटर रहता। अब सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर, यहाँ फार्मूला 1000 लीटर होता है। अब मीटर को जब सेंटीमीटर में करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर अब इसका क्यूब कर दिए तो ये तो बराबर ही रहेगा 1000 लीटर के। अब ये 2 जीरो है, 2 जीरो पे 3 घात है तो ये लिख सकते हैं 10 पे 2 घात, 10 पे 2 घात, ऐसे 10 पे 2 घात और इसका 3 घात तो ये हो जाएगा 10 पे 6 घात, यानी 6 जीरो हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 बराबर 1000 लीटर। 1000 लीटर। अब इसमें आया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब आया हुआ है हम लोग का आयतन, तो 1000 सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब 1000 सेंटीमीटर में कितना लीटर होगा? 1 2, सबसे पहले 1 का निकाल लीजिए। इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 2 3 1000 लीटर बटे इस सबसे भाग दे दिया जाएगा, इतना लीटर आ गया पानी। अब यहाँ पे 1000 का निकालना है हम लोग तो इसमें गुणा कर लेंगे। मैं इधर दूसरी साइड सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 2 3 1000 लीटर में कितना पानी आएगा? 1000 बटे 1 2 3 4 5 6 गुणे 1000। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो ये नीचे वाला कैंसिल हो गया। अब इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गया, यानी 1 लीटर आ गया। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में
1000 घन सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर पानी आएगा, यही निकालना था। इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ। जैसे कि एक जो घनाकार बर्तन का कोर 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन निकाला तो ए क्यूब किया, 10 का क्यूब किया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इस सेंटीमीटर क्यूब को एक मीटर क्यूब को हम लोग जानते हैं 1000 लीटर पानी उसमें आता है, तो 1000 सेंटीमीटर में कितना आएगा। तो सबसे पहले यहाँ मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज किए हैं, तो इतना सेंटीमीटर आ गया है। ये इतना सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में कितना पानी आएगा, तो 1000 लीटर में इतना से भाग दे दिए हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब आया है, इसे भाग दे दिए हैं। फिर 1000 का निकालना है, तो 1000 से फिर उसमें गुणा करेंगे ना, तो 1000 इसमें जब गुणा किए हैं तो ये 6 जीरो ऊपर भी 6 जीरो नीचे भी कैंसिल हो गया, 1 लीटर आ गया। यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर पानी आएगा। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। इसके बाद है प्रश्न संख्या 11। x² माइनस XY प्लस वाई स्क्वायर में x प्लस वाई से गुणा कीजिए। तो गुणा करना वाला तो जैसे है उसमें लिख लीजिए और गुणा कर दीजिए। x² माइनस XY प्लस वाई स्क्वायर, x प्लस वाई से जब गुणा करेंगे तो x से गुणा कीजिए सभी में, तो ये हो जाएगा x³ माइनस x² y प्लस XY²। और फिर प्लस y से सब में गुणा करेंगे, तब ये हो जाएगा प्लस x² y माइनस XY², ये हो जाएगा y³ प्लस y³। अब यहाँ पे देखिए x² y ये प्लस में है और ये माइनस में है और ये इधर प्लस में है, तो कैंसिल हो गया। ये XY² प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये भी कैंसिल हो गया, बच गया ये दोनों, यानी x³ प्लस y³। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर शेषफल 1 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना वह संख्या x है, यहाँ पे लिखेंगे माना वह संख्या x है। अब प्रश्नानुसार नीचे लिखेंगे, प्रश्नानुसार माने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है किसी संख्या के 1/4 में से, तो संख्या x माने है, इसका 1/4 कितना होगा, 4 से भाग दे देंगे। में से 1 घटाने पर तो -1, बचता कितना है, शेषफल 1 बचता है, तो बराबर 1। बस इसको सॉल्व करेंगे, x का मान निकल जाएगा, वही संख्या हो जाएगा। तो LCM होगा यहाँ पे 4x माइनस 4 इक्वल टू 1, x माइनस 4 इक्वल टू 4, इधर पक्षांतर हो जाएगा। अब x बराबर 4 घन 4, ये माइनस में उधर प्लस में हो जाएगा, x बराबर 8 आ गया। अब वह संख्या माने थे हम x ही, तो x बराबर 8, तो यह संख्या 8 ही होगा, यही इसका आंसर होगा। अब इसका जांच भी कर लेते हैं उत्तर की, यह सही है कि नहीं। दिया था संख्या के 1/4 में से, तो 8 का जब चौथाई करेंगे तो 8/4 करेंगे, तो 4 दूना 8, 2 होगा। 1 घटाने पर तो -1 करेंगे, तो 1 शेषफल बचता है, तो 1 बच गया ना, यानी आंसर सही है। ये आप दिखाना नहीं है, बस आप चेक कर सकते हैं कि सही नहीं है कि नहीं, वैसे ही सही ही आएगा। उसके बाद है 2021 का क्वेश्चन पेपर, इसमें जो कि 13वां प्रश्न है, -4/5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो संख्या देखिए -4/5 है, यानी अंश जब छोटा है हर से, तो वो 1 से छोटा ही संख्या होगा, और 1 से छोटा ही होगा क्योंकि उसका अंश हर से छोटा है। तो आप एक संख्या रेखा ऐसे बना लेंगे, बीच में 0, दाहिने तरफ पॉजिटिव होता है ये, यानी धनात्मक 1 2, और बाएं तरफ ये निगेटिव में -1 और -2 हो जाएगा। अब ये -4/5 है, तो 1 से छोटा ही है, यानी 1 में 1 से पहले 1 तक आप 5 खाना बनाएंगे, जिसमें से 4 लेना है, वही जो पॉइंट हो जाएगा वो संख्या रेखा को प्रदर्शित करेगा। जैसे देखिए 0 से 1 के बीच में इसको 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो 5 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 और एक ये 5, ये 5 बराबर भागों में बट गया होगा। देखिए 1 2 3 4 5, अब इसमें से 4 ऊपर ले लेना है, 1 2 3 4, यही वाला जो पॉइंट है ये -4/5 को प्रदर्शित करेगा। यानी बस इतना आप कर देते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, ये संख्या रेखा पर प्रदर्शन हो गया। ऐसे ही आपको करना है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 14, स्तंभाकृत यानी हिस्टोग्राम और स्तंभ आरेख बार डायग्राम में 2 अंतर बताइए। इसमें डिफरेंस बताना है, तो पहला अंतर हो जाएगा स्तंभाकृत यानी हिस्टोग्राम में स्तंभ बार एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जबकि स्तंभ आरेख यानी बार डायग्राम में स्तंभ के बीच अंतराल होता है। इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं।
यहाँ पे बनाया हुआ है, मैंने फिगर ऐड किया हुआ है इसका। ये है हिस्टोग्राम। इसमें देखिए एक दूसरे से ये सटे हुए हैं, और जो बार डायग्राम है इसमें दोनों में डिफरेंस है, यानी थोड़ा सा बीच में जगह छूटा है। तो यही है पहला अंतर, यही है ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हिस्टोग्राम होता है इसमें एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जबकि स्तंभ आरेख स्तंभ के बीच में अंतराल होता है। और दूसरा अंतर हो जाएगा स्तंभाकृति यानी हिस्टोग्राम में डेटा निरंतर होता है, जैसे कि आय, ऊंचाई, वजन आदि, यह एक सीमा में आवृत्ति को दिखाता है, जबकि स्तंभ आरेख यानी बार डायग्राम में डेटा असतत होता है, जैसे कि विभिन्न श्रेणियों में लोगों की संख्या। तो ये दो अंतर हो जाएंगे, इतना आप लिख लेंगे। कोई ज़रूरी नहीं, आप फिगर बनाना जरूरी नहीं है, वैसे बना देंगे तो अच्छा रहेगा। आप जल्दी जल्दी भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। जब अंतर लिखेंगे, जब एडिशनल फिगर बनाना रहता है तो थोड़ा सा इधर उधर भी चल जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 15, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मौसो ज्ञात कीजिए। मौसो इन दोनों का निकालना है, तो निकालते हैं। पहला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें एक्स कॉमन है, ये या पहले वाले से एक्स बच जाएगा, यहाँ से x कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे x -1। दूसरा दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें से भी x कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्यूब है, एक 3 घात है तो एक x कॉमन चल गया तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा। फिर दूसरे वाले से x +1, ये दोनों सॉल्व हो गया। अब इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, यानी उभयनिष्ठ क्या है। तो इन दोनों में जो कॉमन होता है वही मौसा होता है। यहाँ पे देखिए केवल x जो है दोनों में मैच कर रहा है, यहाँ पे हो जाएगा मौसा, लिखेंगे मौसा बराबर x, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 16, 3x³ इंटू 4xy³ में भाग देना है, इन दोनों का गुणा करके इसमें भाग देना है 6x² को सरल कीजिए, यानी इसको सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए 3x³ y³ गुणे 4xy³, इसमें भाग देना है बटे 6x² y। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 चौको 12, यह अचर पद गुणा हो जाएगा 12, और x का यहाँ घात 3 है, x³ है, यहाँ पे 1 घात है तो ये हो जाएगा x पे 4 घात। जब गुणा होता है ना तो अचरों में जब बेस समान हो तो ऊपर घात जुड़ जाते हैं। फिर यहाँ पे y³ है, यहाँ पे y³ है तो ये y पे 6 हो जाएगा, बटे नीचे है 6x² y। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दूना 12, पहले ये कट हो जाएगा 12, 6 से 2 बार में तो 2x, नीचे है 2 घात, ऊपर है 4 घात। जब भाग दिया जाता है और बेस समान होता है, आधार समान होता है तो घात घट जाते हैं, तो 4 में से 2 जाएगा तो x² बचेगा, 2 घात बचेगा। यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 6 घात है तो घटेगा तो y पे 5 हो जाएगा, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 17, एक घनाभ का क्षेत्रफल 125 वर्ग मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 4.5 मीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसका ऊंचाई दिया हुआ है, तो उसका आयतन निकालना है। तो हम लोग जानते हैं घनाभ का जो आयतन होता है, लिखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है, दिया है घनाभ का क्षेत्रफल बराबर 125 वर्ग मीटर और ऊंचाई 4.5 मीटर। नीचे से लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। आधार का क्षेत्रफल दिया ही हुआ है 125, गुणे ऊंचाई दिया है 4.5। बस इन दोनों को गुणा करके लिख देंगे, तो 125 में 4.5 से गुणा कर दीजिए। 5 25 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10 2, 12 के 2 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6, 4 5 20 के 0 हासिल 2, 4 दूना 8 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, ये 5 2 6 5 और एक स्थान पे दशमलव भी लगेगा क्योंकि यहाँ पे 4.5 से गुणा हुआ है, एक स्थान पे दशमलव ऑलरेडी है ऊपर, तो 562.5 घन मीटर आयतन है, तो घन मीटर में इसका इकाई लिखा जाएगा। इसका आंसर यही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न,
प्रश्न संख्या 18, एक्स स्क्वायर माइनस 4x-5 व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे व्यंजक जो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x-5, ये पूर्ण वर्ग बनाना है। अगर जिसमें हम 4 को जोड़ दें और 4 को ही घटा दें तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि 4 - 4 0 हो जाएगा। ये 4 को ऐड भी किए हैं, 4 को घटाए भी हैं। तब इसको सॉल्व करते हैं नीचे से। अगर जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और इस प्लस वाले को इसके साथ ले लें +4 और -5 हो जाएगा। यहाँ पे -4 बचा ही है, -4। अब ये जानते हैं कि ये x - 2 का देखिए होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ab, तो माइनस एक्स स्क्वायर -2 2 ज़ा 4x और प्लस बी स्क्वायर होता है तो 2 दूना 4 +4। तो देखिए यही तो यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे x - 2 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा -5 और -4 मिलकर -9। फिर से नीचे से x - 2 का होल स्क्वायर माइनस ये 3 त्रिकाना होता है 3 का होल स्क्वायर है। चूँकि हम लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, और ये उसी के फार्मूला बन गया। देखिए a की जगह पे है x - 2 और b की जगह पे है 3, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में इसको लिख देंगे। तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, एक x - 2 + 3, दूसरे में x - 2 - 3। अब ये x ये +3 है -2 है, तो ये +1 हो जाएगा x + 1, और ये x - 5, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 2020 का क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। ऊपर हमने आपको बताना भूल गया कि 2020 में 2 पेपर हुए थे, एक पेपर लीक हो गया था, फिर दोबारा री एग्ज़ाम हुआ, तो ये री एग्ज़ाम वाला पेपर है। इसके बाद हम लोग जो पहला पेपर हुआ था उसको पढ़ेंगे। इसमें इसका जो 19वां प्रश्न देखिए, ए पे 5b माइनस ए बी पे 5 का गुणनखंड कीजिए। तो इसका गुणनखंड करना है, तो दिया हुआ है पे 5b माइनस ए बी पे 5। यहाँ से ए बी कॉमन ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों में ए बी है, तो ये ए बी जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा ए के 5 घात है ए पे, एक चला गया तो ए पे 4 घात, और बी तो बी एक ही है तो बी चला गया तो कुछ भी नहीं बचा। फिर वैसे ही यहाँ पे ए एक है तो एक चला गया इधर कॉमन में, और फिर बी पे 5 है तो ये बी पे 4 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं ए बी ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ए प्लस बी होता है, फिर इंटू ए माइनस बी। तो वैसे ही इसको लिख लेंगे ए बी, ए की जगह पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे बी स्क्वायर है, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी नीचे से हो जाएगा ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फिर से ये देखिए ये तो यही फार्मूला वाला ही हो गया, तब ये बन जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। यही इसका सही आंसर हो जाएगा गुणनखंड। यही पूछा था, हमने सॉल्व कर दिया इसको। इसके बाद है प्रश्न संख्या 20। एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। एक आयताकार ये मैदान है और 190 मीटर तार से ये घिरा हुआ है, यानी घिरा का अर्थ है ये ना इसके चारों ओर जो 190 मीटर तार लगा है, तो इसका जो परिमाप हो जाएगा दिया है, आयताकार लिखेंगे, आयताकार मैदान का परिमाप बराबर 190 मीटर तार से घिरा है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई जो है चौड़ाई की 3/2 गुनी है, तो माना चौड़ाई बराबर x मीटर, इसलिए लंबाई हो जाएगा x इंटू 3/2। उसका यहाँ लिखा है ना लंबाई उसकी चौड़ाई की 3/2 गुनी है, तो इसका 3/2 गुना हो जाएगा मीटर। अब यहाँ पूछा है तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब परिमाप दिया ही है, तो हम लोग जानते हैं कि परिमाप बराबर जो होता है आयत का परिमाप बराबर, तो आयताकार मैदान है तो लिखेंगे आयताकार मैदान की परिमाप बराबर
दो ब्रैकेट में फार्मूला होता है लंबाई धन चौड़ाई। यहाँ पे दो लंबाई कितना माने हैं, माने नहीं है, आया है 3/2x प्लस x चौड़ाई को माने हैं। अब परिमाप दिया है 190 मीटर, तो 190 बराबर हो जाएगा दो ब्रैकेट में 3x, यहाँ से इन दोनों को जोड़ देंगे 3/2x अब प्लस x, तो एलसीएम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3x प्लस 2। अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, 190 बराबर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x और ये 2x है, x छूट गया था, 5x हो जाएगा। तो x बराबर 190/5, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 दिया 15 और 4 बचा 5×40, यानी x बराबर 38 मीटर। अब x किसको माने थे, चौड़ाई को माने थे, तो यहाँ पे हो जाएगा चौड़ाई बराबर 38 मीटर और लंबाई बराबर 3/2x, तो बराबर 3/2 और 38, तो 2 एकम में 2, 2 18, 19 हो जाएगा। 19 दिया 57 मीटर इसका लंबाई आ गया और चौड़ाई 38 मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 21, 8x प्लस 21/4 बराबर 3x प्लस 6 को हल कीजिए, यानी इसमें x का मान निकालना है सॉल्व करके। तो इसको सॉल्व करते हैं, 8x प्लस 21/4 बराबर 3x प्लस 6, x वाले को एक तरफ कीजिए, 8x माइनस 3x और अचर वाले जो पद है उसको एक तरफ, तो 6 ये इधर धन है यानी प्लस में है, तो दूसरे साइड में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये 6 माइनस 21/4, इधर से बचा 5x इक्वल टू 4 6 चौको 24 माइनस 21, 5x बराबर 21, 24 में से कीजिए 3/4, तो x बराबर 3/4 और ये भी भाग में ही चला जाएगा क्योंकि इधर गुणा में है, तो x बराबर 3/20, यही इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का। इसके बाद है प्रश्न संख्या 22, हल कीजिए। दो समीकरण दिया हुआ है, x प्लस 2y इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, इन दोनों को हल करना है। तो दिया हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू 7, ये 7 है, ये समीकरण 1 है, और दूसरा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये समीकरण 2 है। अब दोनों के समीकरण को किसी एक वाले जो चर वाला जो पद है इसको बराबर करके और एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे तो निकल जाएगा इसका मान, या फिर एक बार जोड़ दीजिए और जो मान आ रहा है उसको किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो पहले वाले में और जो 2 से गुणा कर दें तो यहाँ 2x हो जाएगा और यहाँ 4y, तो देखिए ये भी 2x और ये भी 2x, ये दोनों बराबर हो जाएगा और उसके बाद से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 गुणे 2 धन समीकरण 2, तो पहले में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 7 × 14, और दूसरे को उसमें जोड़ देंगे तो नीचे लिखिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। इन दोनों को जब जोड़ेंगे नहीं, पहले इसको घटाते हैं क्योंकि जब ये बराबर हुआ है पहला पद तो ये कैंसिल हो जाएगा, जब ये घटाएंगे तो ये कैंसिल हो गया और ये 4y में से 1 y निकलेगा तो 3y बराबर, ये भी 14 में से 5 जा 9, तो y बराबर 9/3, तो y बराबर 3, y का मान 3 आ गया। अब इसको समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रखिए, तो हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर तो x धन 2y इक्वल टू 7 है समीकरण। अब x प्लस 2 और गुणे 3, y का मान 3 बराबर 7, x धन 6 बराबर 7, तो x बराबर 7 माइनस 6, तो x बराबर 1, तो x का मान आ गया 1 और y का मान 3, यही इसको हल करना था, तो x y का मान ही तो निकालना था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे y बराबर 3, यही दोनों आंसर है।
इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। एक 5 मीटर गुणे 2 मीटर आयताकार पेंदे वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी भरा है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जहाँ सेंटीमीटर क्यूब में आया था उसका आयतन निकाल के, और चूंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ऐसे गुणा कर दिए थे। तो यहाँ पे थोड़ा आसान कर दिया है, क्योंकि मीटर में दे दिया है। जब मीटर में दे दिया है तो कुछ करना ही नहीं है, इसका आयतन निकालना है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चूंकि ये घनाभ आयत के आकार का है तो घनाभ होगा, और उसमें 1000 से गुणा कर देना है। देखिए यहाँ पे मैं फिगर बनाता हूँ कि ये 5 मीटर लंबा है, 2 मीटर चौड़ा है और 1 मीटर ऊंचा है, 1.5 मीटर। तो यही इसकी आकृति हो सकती है। ये 5 मीटर इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई है 2, और जो इसकी ऊंचाई है ये 1.5। इसमें कितना पानी आएगा बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, दिया है आयताकार मैदान की लंबाई बराबर 5 मीटर। यहाँ पे लिखेंगे आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर 2 मीटर और ऊंचाई बराबर इसका 1.5 मीटर। तो इसलिए आयताकार मैदान का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्योंकि ये घनाभ बनेगा, आयताकार है तो सबका गुणा कर दिए, 5 गुणे 2 गुणे 1.5। इसको गुणा कर लेंगे, 5 गुणे 2 10 और 10 गुणे 1.5 15 हो जाएगा। क्योंकि एक स्थान पे दशमलव, ये 5 दूना 10 होगा, गुणा 1.5। एक स्थान पे दशमलव है तो गुणा करते हैं तो दशमलव हट जाए, वो एक स्थान दाहिनी तरफ जाएगा, तो 15 मीटर क्यूब या घन मीटर आ जाएगा इसका आंसर। चूँकि हम लोग फार्मूला नीचे लिखेंगे फिर से, चूँकि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, तो इसलिए 15 मीटर क्यूब बराबर, तो 15 गुणे 1000, ये हो जाएगा 15,000 लीटर। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 24। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 12 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है, 3 गुणे भुजा होता है, 3 × a बराबर 12। क्योंकि समबाहु त्रिभुज वही होता है जिसको तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो यही तीनों भुजाओं का योग ही तो परिमाप होता है। तो 3 गुणे भुजा होता है बराबर 12 सेंटीमीटर। तो a का मान आ जाएगा 12/3, a बराबर 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसका फार्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर, यानी a यहाँ पे भुजा है, तो √3/4, a का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 नीचे भी है तो ऊपर घात कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 25, जो कि 2020 का जो पहला पेपर हुआ था, ये तो ऊपर तो लीक हुआ, जो री एग्जाम वाला पेपर था, ये फर्स्ट पेपर जो हुआ था वो है। x² - 7x + 6 = 0 को हल कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए जो इसका मध्य पद तोड़कर सॉल्व करेंगे, इसमें 7 दिया हुआ है। 7 को ऐसे 2 बराबर भागों में बांटना है कि जो कि इन दोनों का गुणनफल, यानी 6 और जो x² का गुणांक 1 है, 6 का में 6 होगा, तो 7 को किन 2 ऐसे पदों में बांटे, यानी ये जोड़े या घटाए जिसका गुणनफल 6 आए, तो 6 धन 1 होता है, 6 धन 1 7 हो जाएगा, और 6 कम में 6 हो जाएगा, इनको गुणा करने के तो 6 आएगा। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे नीचे से, x² - 7x + 6 = 0। अब इसको मध्य पद तोड़ेंगे तो x² - x, इसको 6 धन 1 लिख सकते हैं, 6 बराबर 0। अब ये हो जाएगा x² - इसमें गुणा कर दीजिए दोनों पदों में, -6x - x धन 6 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x जब कॉमन लेंगे तो ये x - 6 -1 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा x - 6 बराबर 0। अब ये x - 6 कॉमन है इसमें और इसमें, अब यहाँ से बच गया x,
और यहाँ से बच गया -1 बराबर 0। अब एक बार x माइनस 6 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 6 आ जाएगा, और एक बार x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। यही हल करना था ना, तो इसका हल हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न के 26। 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जैसे माना, यहाँ पे मान लेंगे, माना एक पुस्तक का मूल्य बराबर x रुपया, इसलिए यहाँ पे 5 पुस्तक है ना, 5 पुस्तक का मूल्य बराबर, तो गुणा हो जाएगा 5x हो जाएगा, 5x रुपया, इसलिए 7 पुस्तक का मूल्य बराबर 7x हो जाएगा, 7x रुपया। अब प्रश्नानुसार दिया हुआ है 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है, यानी 5 पुस्तकों का मूल्य है 5x और ये 7 पुस्तकों के मूल्य से कितना कम है, 14 रुपये कम है। तो 14 रुपये कम है, तो इसको जब बीच में बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये 14 रुपये जब कम है तो इसमें जोड़ दीजिए 14 जब जोड़ देंगे तभी तो इसके बराबर होगा, या फिर इधर 14 जोड़ दीजिए, और नहीं तो आप इधर 14 घटा दीजिए कि 5 पुस्तकों का मूल्य है जो 7 पुस्तकों के मूल्य से 7x से 14 रुपये कम है, तो घटा दीजिए, ऐसे भी निकल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। इधर x वाले को एक तरफ करेंगे और ये 14 है ना, 4 नहीं है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 14 बराबर 7x माइनस 5x, तो 2x बराबर 14। अब x बराबर 14/2, तो x बराबर 7 रुपया आ गया, यानी x बराबर 7 रुपया नहीं, केवल 7 आया। और उसके बाद से ये हम लोग माने हैं कि एक पुस्तक का मूल्य बराबर x रुपया, तो यहाँ लिखेंगे एक पुस्तक का मूल्य बराबर x बराबर 7 रुपया, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न के 27। a + 1/a = 3, तो a² + 1/a² का मान ज्ञात कीजिए। a + 1/a बराबर 3 है, तो निकालना है a² + 1/a² बराबर क्या होगा। तो इनमें दोनों पक्षों का गुणा स्क्वायर कर दीजिए, यानी वर्ग कर दीजिए। a + 1/a का वर्ग करेंगे तो ये दोनों पक्षों का 3 का भी वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर के रूप में, ये इसके फार्मूले में लिख देंगे, क्योंकि देखिए a यहाँ पे है, a की जगह पे a है, b की जगह पे 1/a है, तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। तो वैसे ही हो जाएगा a² + 1/a² + 2a का मान 1 और b का मान 1/a = 3 3 = 9। अब ये से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे से a² + 1/a², और ये 2 है प्लस में, केवल यही बचा है। अब इधर पक्षांतर करेंगे तो ये घट जाएगा, यानी माइनस में चला जाएगा, इधर प्लस में है तो, क्योंकि यहाँ पे a और a कैंसिल ही हो गया है, तो बराबर ये हो जाएगा 9 - 2, तो a² + 1/a² बराबर 9 में से 2 जा 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। यही पूछा हुआ था इसका मान। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न के 28। एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी बगीचे में कुल पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं। यहाँ पे देखिए कुल जो पौधों की संख्या दिया है 2025 दिया है, और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितने की कुल पंक्तियां हैं। इसका कहने का अर्थ हुआ कि मान लीजिए कि ये 3 पंक्तियां हम लोग ले रहे हैं, तो 3 पंक्तियां हैं, तो इसमें पौधे भी उतने ही लगेंगे जितनी कुल पंक्तियां होंगी। यहाँ कुल पंक्तियां 3 है ना, तो प्रत्येक पंक्ति में 3 ही पौधे लगे रहेंगे, इसका कहने का अर्थ हुआ। और कुल पौधों की संख्या कितनी है, ये 2025 है, तो यहाँ पे कुल पौधों की संख्या कितनी है, 3 3 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये कैसे आया, पंक्तियों की संख्या से गुणा किए हैं प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधों की संख्या से। यहाँ 3 पंक्तियां हैं और गुणे सब में 3 पौधे हैं, तो 3 से जब गुणा किए हैं तो कुल पंक्तियों की संख्या, कुल पौधों की संख्या 9 निकल के आया है। वैसे ही यहाँ पे 2025 पौधे लगे हैं और कुल पंक्तियाँ उतनी ही है जितने की प्रत्येक पंक्ति में पौधे हैं, तो माना कि
प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधे बराबर x, तो इसीलिए पंक्तियों की संख्या भी x ही हो जाएगा क्योंकि उतने ही दोनों सेम है। और ये आया किसके बराबर है, दोनों को जब गुणा करेंगे तो 2025 के बराबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 गुणे 3 किए हैं ना, पंक्तियों की संख्या है, प्रत्येक पंक्ति में लगे पौधों की संख्या से जब गुणा किए हैं तो 9 आया है। तो वैसे ही यहाँ पे x स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे कि कुल पंक्तियों की संख्या कुल पौधों की संख्या बराबर 2025 दिया हुआ है। और ये आएगा कैसे, x का x में गुणा करेंगे, यानी ये पंक्तियों की संख्या है और ये प्रत्येक पंक्ति में लगे प्रत्येक में पौधों की संख्या है। अब इन दोनों को जब गुणा करेंगे x इंटू एक्स से तभी तो 2025 आएगा। ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 2025। अब ये x का मान जब निकालेंगे तो कड़ी ऊपर अगले दूसरे साइड जाएगा तो ये कड़ी बन जाएगा 2025। अब इसको 2025 का वर्गमूल कितना होता है यहाँ पे गुणनखंड करके निकाल लीजिए। 2025 से निकालेंगे, सबसे पहले 3 से भाग जाएगा, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से चला जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पचे 15, फिर 3 से चला जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से चला जाएगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, और अभी 5 पचे 25 और 5 एकम में 5। अब दो का अंदर जो आ जाएगा कड़ी के अंदर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब कड़ी में 2 बार गुणा रहता है तो 1 बार बाहर आ जाता है, तो पेयर बना दीजिए। एक बार 3 यहाँ से निकलेगा, एक बार 3 यहाँ से निकलेगा, और 5 2 है तो 1 ये निकलेगा, यानी 3 3 5। तो x बराबर हो जाएगा, ये कड़ी में कितना है पहले देख लेते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो ये एक बाहर निकलेगा, एक बाहर ये और एक ये, तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 त्रिका 9, 9 पचे 45। यानी पूछा क्या है, तो प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं, तो 45 पौधे लगे हैं, 45 पौधे इसका सही आंसर हो जाएगा। और पंक्तियों की भी संख्या पूछता तो 45 ही होता, तो यही पूछा था, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 29। एक पुस्तक का मूल्य 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इसी प्रकार की 2x प्लस 5 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ही प्रश्न जैसे दिया रहता है हम लोग को, एक पुस्तक का मूल्य 10 रुपया है तो 15 पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो 15 से इसमें गुणा कर देते हैं तो आ जाता है 150। तो ये इसी प्रकार है, एक पुस्तक का मूल्य इतना दिया है, इतना पुस्तक का मूल्य पूछ रहे थे, इसमें इसका गुणा कर देंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे एक पुस्तक का मूल्य बराबर दिया है 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसलिए 2 नीचे से लिखेंगे, इसलिए 2x प्लस 5 पुस्तकों का मूल्य बराबर, इसमें गुणा कर दीजिए 2x प्लस 5 से 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में। तो सबसे पहले 2x से सभी पदों में गुणा करने पर, तो जब गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और x का स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पे 1 घात है तो 3 घात हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4x स्क्वायर और प्लस 2 एकम में 2x, और फिर अब प्लस 5 से सब में गुणा कीजिए, तो 5 बचे 25 x स्क्वायर और प्लस 10x अधन 5 से इसमें 1 में गुणा हुआ तो 5 एकम में 5। अब ये हो जाएगा नीचे से x क्यूब वाला, देखिए पद एक ही है, ये 10x क्यूब, तो 10x क्यूब, और x स्क्वायर वाला पद 2 है कि यहाँ है कि यहाँ है, दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा, 25 और 4 29 x स्क्वायर। अब देखिए x वाला पद एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो 10 2 12, दोनों प्लस में है तो 12x, और अचर पद केवल एक ही है प्लस 5, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। बस गुणा करके इसमें लिख देना था। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 30। -1/2 तथा 5/4 के मध्य 2 समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रश्न पूछा है, ऐसा प्रश्न फिर कभी इसके पहले कभी नहीं पूछा था, और बाकी सभी तो प्रश्न एक ही जैसे हैं लगभग, ये थोड़ा नया प्रश्न पूछा है। इसको कहने का मतलब है कि -1/2 जो पॉइंट होगा और 5/4 के मध्य 2 समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात करें। इन दोनों के बीच में समान दूरी पे, जैसे संख्या रेखा पे और जो दर्शाए हैं, ये मान लीजिए कि एक रेखा हो गया, और इसमें कहीं भी यहाँ पे -1/2 है और यहाँ पे ये 0 होगा और ये पॉजिटिव होगा 5/4
4 ये है। अब इन दोनों के बीच में ये जीरो को मैंने दर्शाया है क्योंकि इसके पहले ये पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, इसलिए मैंने जीरो को बताया है। तो जीरो को हम लोग मिटा देते हैं बस आपको समझाने के लिए कि ये है। और यहाँ पे 2 पॉइंट है, इनके बीच में 2 समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात करना है। समदूरस्थ का अर्थ ये है कि 2 संख्याएं, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, यानी दोनों तरफ से समान दूरी हो। एक यहाँ होगा, देखिए ये भी दूरी समान होगा और ये इसके बराबर है। ये तीनों जो है बराबर होनी चाहिए, तभी तो समदूरस्थ होंगी। तो देखिए इसको 3 बराबर भागों में हम लोग बांटे हैं, तब जाके ये 2 समदूरस्थ संख्याएं निकली हैं। एक ये निकला है और एक ये है, एक ये है और एक ये है, और 3 बराबर भागों में ये रेखा बढ़ गया, 1 2 3। तो ये केवल मैं आपको समझाने के लिए ये मैं बताया हूँ कि इसको 3 बराबर भागों में बांटेंगे और वो तो निकल जाएंगी 2 समदूरस्थ संख्याएं। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसके हर को बराबर किए हैं, संख्याएं हैं -1/2 और 5/4 है। इसके हर को बराबर करेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरे भिन्न का जो हर दिया है 4 दिया है, पहले का 1 2 दिया है, तो और जो 2/2 से इनमें गुणा कर दें, ऊपर भी अंश में भी 2 से गुणा और हर में भी 2 से गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएगा। और ऊपर नीचे इसलिए गुणा कर रहे हैं कि उसके मान में कोई परिवर्तन ना आए, तो ये हो जाएगा। और दूसरा दिया है 5/4, इसको ऐसे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा -2/4, तो -2/4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसको हर बराबर हो गया, तो अंश को ही 3 भाग में बांट लीजिए, तो उसके बाद से 2 समदूरस्थ संख्या निकल जाएंगी। एक ये दोनों दिया है, तो ऊपर अंश वाले को 3 बराबर भागों में बांटे। देखिए इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 5 और -2 का डिफरेंस 7 होगा। 7 को जो 3 से भाग देंगे, 3 बराबर भागों में बांटेंगे, तो ये कटेगा नहीं, बराबर नहीं आएगा बिल्कुल। तो एग्जैक्ट करने के लिए, एग्जैक्ट बराबर भागों में बांटने के लिए सबसे पहले 3 बराबर भागों में बांटना है ना, तो ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दीजिए, ईजिली वो बढ़ जाएगा। तो 3 से यहाँ पे लिखेंगे बीच में 3 से 3/3 से दोनों में गुणा करने पर, दोनों पदों में गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा -2/4 गुणे 3/3 और 5/4 गुणे 3/3, तो ये हो जाएगा -6/4 चौको, ये नीचे 4 नहीं होगा 3 होगा ना, 3/3 किए हैं ना, तो 4×3 12। अब ये हो जाएगा 5×3 15, 4×3 12। अब इसके अंश का अंतर ले लीजिए। देखिए अभी ये 3 बराबर भागों में आसानी से बढ़ जाएगा, तो अंश का जब अंतर लेंगे तो 15 में से माइनस और -6 को जब अंतर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कि अंश का अंतर बराबर 15 में से -6 को जब घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 21 हो जाएगा। अब 21 को देखें 3 बराबर भागों में आसानी से हम बांट सकते हैं, 7 आएगा। जब 7 आ रहा है तब क्या करेंगे, जब 21 में 3 से भाग दिया तो 7 आ गया। अब पहले वाले के अंश में और जो 7 जोड़ दे, यहाँ पे देखिए ये संख्या रेखा था, ये था माइनस, अब 6/12 निकल गया, और दूसरा वाला जो 5/4 है वो बदल गया है 15/12 में। अगर जो -7 एक बार जोड़ेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर से इसमें 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ गया। अब ये 2 समदूरस्थ संख्याएं निकल गई और तीनों के बीच की दूरी भी समान हो जाएगा 7 ऊपर वाले अंश में। तो ऐसे ही करेंगे, बस इसमें अंश में 7 जोड़ेंगे एक बार, जो आएगा उसमें एक बार और 7 जोड़ेंगे तो दूसरा निकल जाएगा। तो पहला भिन्न क्या है, यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट किए हैं -6/12, इसके अंश में जोड़ देंगे 7, तो ये हो जाएगा 1/12। ये पहला समदूरस्थ संख्या है। फिर 1/12 में के अंश में जोड़ देंगे 7, तो ये निकल जाएगा 8/12। ये दूसरा समदूरस्थ संख्या निकल जाएगा, और यही दोनों आंसर हो जाएगा। यही पूछा हुआ था कि 2 समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात कीजिए, 1/12 और 8/12। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे इसको। बस भिन्न में दे दिया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, और हर भी इसका बराबर नहीं है, और अंश 3 बराबर भागों में बट भी नहीं रहा है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। बाकी ये क्वेश्चन समझने वाला है कि ऊपर अंश वाले को 3 बराबर भागों में बांट देना है, तो ये हो जाएगा, यही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 31, जो कि 2019 का पहला अति लघुत्तरीय प्रश्न है। 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -1/3 है। यदि इनमें से एक संख्या 5/18 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे जो दिया हुआ है, पहली संख्या दिया है, पहली संख्या बराबर -5/18, और दूसरी संख्या मान लेंगे, माना दूसरी संख्या बराबर x। तो इसलिए यानी प्रश्नानुसार लिखेंगे नीचे से, प्रश्नानुसार
दोनों संख्याओं का योग दिया है, तो यहाँ लिखेंगे पहली संख्या बराबर धन पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर, इसका योग दिया कितना है -1/3। पहली संख्या -5/18 है और दूसरी संख्या को x माने हैं, -1/3 के बराबर है। x का मान जब निकालेंगे तो ये दूसरी तरफ पक्षांतर होगा तो प्लस में हो जाएगा, -1/3 में जुड़ जाएगा 5/18। अब भिन्न का जोड़ है तो x बराबर हो जाएगा 18, एलसीएम इसका लॉस हो 3 छके 18 -6, धन 18 कम 18 5 कम 5। अब x बराबर, और ये -6 है, ये +5 है, तो ये घट जाएगा, 6 में से 5 जा 1, -1/18। यही x का मान आ जाएगा। x माने थे दूसरी संख्या को, अब पूछ भी तो यहाँ दूसरी संख्या ही है, तो इसका यही इसका आंसर हो जाएगा। नीचे आप लिख सकते हैं दूसरी संख्या बराबर -1/18। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 32। एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 17 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर -3 है। तो यहाँ पे लिखे हैं दिया हुआ है, लिखेंगे दिया है वर्गाकार खेत की भुजा बराबर 3x + 17। अब x का मान दिया है, चूँकि यहाँ लिखेंगे x बराबर -3, तो इसलिए ये जो इसका एक भुजा आ जाएगा -3, x की जगह पे रख देंगे +17, 3 × 3 = 9, -9 धन 17। तो ये आ जाएगा, जब 17 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा कितना 7 × 2 = 8। यहाँ पे x नहीं होगा, बराबर होगा 8 मीटर आ गया। यानी वर्गाकार खेत की भुजा कितना आ गया 8 मीटर। तो पूछा था क्या, क्षेत्रफल पूछा था, तो यहाँ लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा या भुजा का स्क्वायर। भुजा 8 मीटर आ गया, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 × 64 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 33। समीकरण 12/5 बराबर 2/5 धन 2x/5 में x का मान ज्ञात कीजिए। इसको बस सॉल्व कर देंगे। 12/5 बराबर 2/5 धन 2x/5। देखिए सबका हर है बराबर है, जो 5 5 दिया है, तो इसको सॉल्व करना और आसान हो गया। तो 2x/5 = हो जाएगा 12/5, ये प्लस में इधर है तो इधर माइनस में आ जाएगा 2/5। 2x/5 = 5, एलसीएम हो जाएगा 12 - 2, 2x/5 बराबर 10/5, ये कैंसिल हो जाएगा 5 × 10। अब 2x बराबर, ये 5 इधर गुणा में बदल जाएगा, 2 × 5, x बराबर 10, 2x बराबर 10, x बराबर ये भी 2 से भाग चला जाएगा 10 में, x बराबर 5। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न संख्या 34। 114, 380 और 133 का महत्तम समापन तक ज्ञात कीजिए। इसका मौसा निकालना है, यानी HCF। तो HCF दो तरह से निकालते हैं, गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 114 का गुणनखंड क्या होगा, तो गुणनखंड आप निकाल लीजिए। 114 में 2 से भाग जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, फिर 3 से कट जाएगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 27, और फिर ये 19 से कटेगा। तो ये गुणनखंड आ गया 2 × 3 × 19। वैसे ही ये 380 है, 380 का जो गुणनखंड कितना होगा, 380 में जब निकालेंगे तो ये कटेगा 2 से, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, 90, फिर 2 से 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18 और 2 × 5 = 10। अब ये कटेगा 5 से, 5 × 1 = 5 और 5 × 9 = 45, फिर 19 से। तो ये गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 19, फिर है 133। तो 133 का निकाल लीजिए।
ये 2 से नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 3 से 7 से कटेगा। 7 19 7 133 होता है ना, तो 19 और 19 से एक बार में, यानी 7 गुणे 19 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या है, जो कॉमन होता है वो वैनिष्ट होता है, वही मौसा होता है, तो केवल 19 ही कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ लिख देंगे मौसा बराबर 19। ये तो हो गया गुणनखंड विधि से, यही इसका आंसर हो जाएगा। गुणनखंड में ये तीनों आपको निकालना पड़ेगा। एक भाग विधि से लगता है, उसको भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले एक छोटा वाला जो दिया रहता है उससे बड़ा वाले किसी में भी उसे आप भाग दीजिए, या तो 380 में, तो 133 से। तो 133 में भाग देंगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसे बहुत पास में है 114 के। तो 133 में आप भाग दीजिए पहले 114 से, तो एक बार में जाएगा 114। अब ये 13 में से 6 नहीं, 4 जा 9 बचा, और 2 में से 1 जा 19। अब ये बन जाएगा भाजक, और ये भाज्य बन जाता है 114, यहाँ पे आ जाएगा 114। अब इसमें भाग जाएगा 19 छक्के 114, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखिए लास्ट में ये 19 से कटा है ना, अब इस 19 से भाग देंगे तीसरे वाले में, जो तीसरा 380 है इसमें, और जो पूरा पूरा भाग चला गया तो यही बन जाएगा मौसा। और जो भाग नहीं जाएगा तो फिर से वो भाग, जो शेष बचेगा भाजक बनेगा, उससे भाग चला जाएगा तो वो मौसा बन जाएगा। लेकिन देखिए 19 से ही 380 कट जाएगा, 380 में जब 19 से भाग देंगे तो 19 दूना 38, 0 0, और फिर 0 से 0 बार में भाग जाएगा, तो ये 20 बार में कट जाएगा। तो यानी ये 19 होगा, मौसा हो गया, जो भाग विधि से थोड़ा जल्दी निकल जाएगा। बस यही होगा कि गुणनखंड आपको बहुत सारा नहीं निकालना पड़ेगा, तो कोई एक विधि से आप कर लेंगे, या तो गुणनखंड विधि से, नहीं तो भाग विधि से। इसके बाद है प्रश्न संख्या 135। निम्नांकित चित्र में यदि AC बराबर BD और BC बराबर AD हो तो निम्नांकित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। सर्वांगसम बताना है, त्रिभुज ABC त्रिभुज ABD के बराबर सर्वांगसम है कि BDA के कि BAD के। और देखिए इधर त्रिभुज ABC ही दिया हुआ है, अब कंडीशन दिया है AC बराबर BD, यानी AC कौन है, ये AC है, ये BD के बराबर है, ये इसके बराबर है, और BC AD के बराबर है। BC कौन सा है, नहीं BC AD के बराबर है, BC ये है तिरछा वाला, जो ये है BC AD के बराबर है, यानी इसके, ये कंडीशन दे दिया है। उसके बाद से अब बोला है त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC कहाँ से किधर की तरफ जा रहा है, देखिए त्रिभुज A है और ये जा रहा है इधर B के तरफ, और फिर त्रिभुज B से ये जा रहा है C के तरफ, ऐसे इधर। तो वैसे ही उस अगले वाले नेक्स्ट जो त्रिभुज होगा उसमें भी जाएगा। सबसे पहले A इधर से गया है इधर, फिर ये तिरछा वाला जो है ना इधर गया C के तरफ, तो वैसे ही दूसरे वाले त्रिभुज में जाएगा, B से आएगा इधर A के तरफ, और फिर ये इधर जाएगा, तो BAD होगा। त्रिभुज जो ABC सर्वांगसम है, BAD देखिए तीसरा में दिया है, कौन सा सत्य है ये बताना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि तीसरा ही सत्य है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज BAD के, या फिर लिख देंगे यह ही सत्य है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 36। -4 - 17 धन 10 गुणे 3 - 5 का सरलतम मान ज्ञात कीजिए। ये पहले का प्रश्न है 2019 का। देखिए इसमें थोड़ा सा इसको बस सॉल्व करना है, थोड़ा आसान आसान पूछेगा। जितना आप नीचे चले जाएंगे 2016 तक वो थोड़ा आसान होता चला जाएगा। अब थोड़ा सा टफ पेपर होता है मैथ का, पहले बहुत आसान हुआ करता था। तो इसको सॉल्व करेंगे, -4 - 17 धन 10 गुणे 3 - 5। अब इसको चिन्ह का बस इसमें ध्यान रखना है, जब ये ब्रैकेट टूटेगा तो ये -4 हो जाएगा, या फिर पहले ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर लीजिए। 17 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 13। अब -13 बचेगा, क्योंकि 17 के पहले माइनस है बड़े वाले के, जब -13 बचेगा तो इसके पहले माइनस है तो +13 हो जाएगा ये, तो प्लस को नहीं लिखते हैं। 10 गुणे धन 10 तिहाई 30 -5, तो इसको जोड़ेंगे, प्लस वाले को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 43, और 43 में से 5 घटा देंगे तो 13 में से 5 जा 8, 38, ये इसका 38 सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, जो कि 2017 का पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इन सबको सॉल्व करना है, तो सबका ब्रैकेट तोड़ के गुणा कर दीजिए, और देखिए सब कट जाएगा, 0 मान आ जाएगा। तो दिया हुआ है x - y × z + y
जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई। अब इससे सब में गुणा कर दीजिए एक्स से, एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई, क्योंकि इसको पलट के लिख सकते हैं, एक्स को पहले वाई को बाद में प्लस ये जेड एक्स माइनस वाई जेड। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई यहाँ प्लस में है, एक्स वाई प्लस में है, माइनस में है, कैंसिल। यहाँ पे एक्स जेड जो है, एक्स जेड या जेड एक्स बराबर ही होता है ना, उसको पलट के लिख सकते हैं। एक्स जेड जो है माइनस में है, यहाँ पे जेड एक्स प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे वाई जेड प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये इसका मान आ गया 0, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 38। एक रेलगाड़ी की चाल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह x प्लस 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए यहाँ पे चाल दिया है, चाल, फिर क्या दिया है, समय दिया है, पूछ रहा है दूरी। दूरी क्या होगा, तो दूरी बराबर हम लोग जानते हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। समय, तो यहाँ पे चाल कितना दिया है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और इसमें समय से गुणा कर देंगे, समय दिया है x प्लस 2, एक्स प्लस 2। अब x से गुणा करिए सभी में, तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब 2 से जब गुणा करेंगे तब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। अब एक्स क्यूब वाला एक ही है बस पद इसमें, तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और ये जुड़ जाएगा प्लस 5x स्क्वायर, क्योंकि दोनों को पहले प्लस है, और ये 2x और 6x प्लस 8x प्लस 4, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 39। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं। x प्लस, सेम प्रश्न, वहाँ पे केवल मान चेंज हुआ था, यहाँ पे 5 है, x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दिया है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो दोनों इसमें दोनों पक्ष का वर्ग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसी के रूप में ये है। a की जगह पे x है, b की जगह पे 1/x है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का मान x है, b का मान 1/x है, इक्वल टू 5 बचे 25 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x कैंसिल, प्लस 2 इक्वल टू 25, फिर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 2 घट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है, दूसरे साइड माइनस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 2 जा 23, यही इसका सही आंसर हो जाएगा, यही तो पूछा हुआ था यहाँ पे। इसके बाद अगला प्रश्न के 40। -9/11 के योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो योगात्मक प्रतिलोम उसे कहते हैं कि दी हुई संख्या में जोड़ने पर उसका मान 0 हो जाए। तो माना कि वह संख्या x हो जाए, x होगा -9/11 में x जब जोड़ेंगे तो 0 के बराबर होगा। 0 क्या है, योगात्मक तत्समक है। वैसे ही गुणात्मक तत्समक 1 होता है कि दी हुई संख्या में किसी की जिस संख्या से गुणा करते हैं तो उसका मान 1 हो जाता है, तो गुणात्मक वो प्रतिलोम कहलाता है, और 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। वैसे ही यहाँ पे x से गुणा करेंगे तो 0 के बराबर होगा, मान लिया हम लोगों ने। यहाँ पे आप एक लाइन ऊपर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माना कि x योगात्मक प्रतिलोम है किसका, 9/11 का। माना x 9/11 का योगात्मक प्रतिलोम है, एक लाइन आप लिख सकते हैं ऊपर। उसके बाद से फिर आप ये लिखिएगा, जब x का मान निकालेंगे तो इधर माइनस में है, दूसरी साइड प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/11, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 41। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर है तथा उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज के आधार की माप ज्ञात कीजिए। तो जब त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया होता है तो उस समय जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो इसी फार्मूला का यूज करके जो आधार की माप निकाल लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे कि ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर, तो और त्रिभुज का
क्षेत्रफल बराबर 48 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर या तो स्क्वायर होगा नहीं तो वर्ग सेंटीमीटर होगा, ये मुझसे मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो ये 48 दिया हुआ है। 1/2 गुणे आधार तो निकालना ही है, गुणे ऊंचाई 8 दिया है बराबर 48। अब आधार निकालना है तो आधार बराबर हो जाएगा 48, ये 8 गुणा में है तो भाग में हो जाएगा दूसरी साइड, ये 1/2, ये 2 इधर भाग में है, दूसरी साइड गुणा हो जाएगा इसका। 8 छके 48 और 6 दूना 12, यानी आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न के 42, -5 -45 वगैरह -15 धन -3 गुणे 5 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी चिन्ह का ध्यान रखना है, बाकी बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। तो यह है -5 -45 भागे -15 धन -3 गुणे 5। इसको सॉल्व करते हैं तो ये सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से बोर्ड मास ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो सब अलग अलग ब्रैकेट में है, तो ठीक है वो अलग ही है। फिर इसमें ऑफ यानी काट दिया नहीं है। फिर डिवीजन करते हैं, सबसे पहले भाग देंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यानी सबसे पहले इन दोनों में सबसे पहले भाग देते हैं, तो भाग बीच में है ना, तो ये देखिए ये माइनस और -45 में अगर जो -15 से भाग दें तो कितना होगा। देखिए -45 में -15 से जब भाग देंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15 3 45 प्लस का 45 3 आएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इसके पहले भी ब्रैकेट के पहले भी माइनस में है तो ये फिर से माइनस में बदल जाएगा। तो इसका जो इतना का सॉल्व किए तो -3 आ गया। अब ये प्लस है, 5 तिहाई 15, इसके बाद गुणा होता है तो गुणा कर दीजिए तो -15 हो जाएगा, क्योंकि 5 तिहाई 15 ये भी माइनस में है, इसके पहले प्लस है तो प्लस और माइनस का जो गुणा होगा माइनस होगा, तो -15। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 15 5 20 और 20 और 3 23, -23 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न के 43, जो कि 2016 का पहला अति लघु प्रश्न है। 83 के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। ऐसा प्रश्न ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पे 89 दिया था, 98 बदले थे और 9 अंतर आया था। यहाँ पे इसका अंक जो अंक दिया है पहले से वो 83 दिया है, तो 83 के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या बराबर लिखेंगे, ये हो जाएगा 38। ये इकाई वाले को दहाई पे, दहाई वाले को इकाई के अंक पे लिख देंगे तो 38 हो जाएगा। अब अंतर है इसका निकाल लीजिए, अंतर बराबर हो जाएगा 83 - 38। अब यहाँ 83 में से 38 घटा दीजिए, 13 में से 8 या 5, 7 में से 3 या 4 45, तो इसका सही आंसर 45 हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 44, समीकरण -4x + 3 = -6 - 18 को हल कीजिए। इसको सॉल्व करना है। प्रश्न दिया है -4x + 3 = -6 प्लस नहीं है माइनस है, -18, ये x है। अब इसको चर वाले को एक तरफ कर दीजिए, इसको दूसरे बाएं साइड लेके आएंगे तो +6x हो जाएगा, -4x = -18, इसको इधर कर दीजिए -3, ये हो जाएगा 6 में से 4 जाए 2, x बराबर -21, 18 3 21। अब x बराबर -21/2, 2 से भाग दे देंगे, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। x का मान आ गया -21/2। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न के 45, एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो केवल चारों दीवारों का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। तो आधार का परिमाप क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई दिया है तो 2 ब्रैकेट में लंबाई 2 चौड़ाई और उसमें ऊंचाई से गुणा कर देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है एक कक्ष की लंबाई बराबर 11 मीटर,
चौड़ाई बराबर 8 मीटर और ऊंचाई बराबर 5 मीटर। तो लिखेंगे कमरे, फिर से पूछा क्या है, कमरे के कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो फिर यहाँ लिखेंगे कक्ष के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। तो आधार का 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई होगा। इसका सूत्र होता है परिमाप का गुणे ऊंचाई कर देंगे। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई है 11 धन चौड़ाई है 8 और गुणे ऊंचाई है 5। अब 11 और 8 कितना होता है, 11 8 19, 19 दूना 38, 38 में 5 से गुणा कर देंगे। 38 में 5 से गुणा कर दिए, 5 बटे 40 के 0 हासिल 4, 5 तिहाई 15 और 4 19, 190। 190 क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर होगा या मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है प्रश्न संख्या 46। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए जबकि x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है। ये प्रश्न तीसरी बार इस तरह का प्रश्न पूछा हुआ है। x प्लस 1/x इक्वल टू दिया है 2, निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2ab होता है ना, a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में ये है। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ये हो जाएगा 2x इंटू 1/x बराबर 2 2 ज़ा 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस x कैंसिल हो गया प्लस 2 बराबर 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 4 में से 2 जा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 बच जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 2, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 47। परिमेय संख्या -7/9, -5/21 और 2/-3 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको आप दशमलव में बदल के भी लिख सकते हैं, लेकिन दशमलव में थोड़ा सा भाग नहीं जाता है तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, कटता नहीं है सही से। तो सबसे पहले ये है भिन्न वाला, इसके हर को बराबर कर लीजिए, फिर ये आसानी से आरोही क्रम में लिख दिया जाएगा। तो ये दिया हुआ है -7/9, -5/21 और -2/3, क्योंकि माइनस ऊपर लिख सकते हैं। अब इन हर का एलसीएम कितना होगा, 9 3 27 और 27 21 63 होगा। देखिए 63 से ये इसका एलसीएम होगा। जब ये 63 होगा तो हर को बराबर करने के लिए 9 7 63 होता है ना, नीचे हर है, केवल हर को ही बराबर करना है। तो 7 से ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर लीजिए। पहले वाले में -7/9 है गुणे 7/7। ऐसे ही दूसरे में 63 बनाना है हर को, तो 21 तिहाई 63 होता है तो 3 से गुणा होगा, -5/21 गुणे 3/3। और ये 21 से गुणा होगा, तब इसमें 21 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। अब ये जो भिन्न बन गया 7 7 -49/63 -15/63 और 21 दूना 42 -42/63। ये सबका हर समान हो गया। तो सिंपल जो होता है आरोही क्रम, वैसे ही उसको बदल देंगे। तो आरोही क्रम में, लेकिन देखिए माइनस है सबसे पहले, जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा, क्योंकि उतना वो ऋण में होगा। तो सबसे छोटा क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ा है हर इसका 49, चूँकि माइनस में है तो इसलिए ये सबसे छोटा भिन्न होगा। तो ये आरोही क्रम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा -49/63। इससे बड़ा होगा ये 42 वाला, क्योंकि माइनस में है, उससे छोटा भिन्न है तो ये -42/63। फिर होगा सबसे बड़ा -15 वाला, जिसका हर सबसे छोटा है, -15/63। अब ये तो बदला हुआ भिन्न है। इसका जो ओरिजिनल कौन सा भिन्न दिया हुआ है, ये सब दिए हुए हैं ना। तो इसमें सबसे पहले 49/63 वाला है, तो 49/63 पहला वाला है, तो माइनस लिखेंगे -7/9। इससे बड़ा है 42 वाला, अंतिम वाला -2/3 है, -2/3। और ये बड़ा है कि सबसे बड़ा -5/21। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 48, जो कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में
दिव्यंगत हुए, कितने वर्षों तक जीवित रहे। तो घटा दीजिए, 429 ईसा पूर्व में से 348 घटा देंगे तो 9 में से 8 जा 1 और यहाँ पे 12 में से 4 जा 8, 1 0, यहाँ पे 3 बचेगा, 0 हो जाएगा 1। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज हम लोगों ने 8 साल के प्रीवियस ईयर के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया और एक साल में 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं तो 8 चके 48 प्रश्न होते हैं, तो 48 प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इस क्लास का PDF आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अदरवाइज आप इतना ये सर्च भी कर सकते हैं, लेट्स लर्न शिक्षा 1, तब भी यहाँ से भी आप ज्वाइन करके ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।